Good morning students, how are you all? We will continue with solution of chapter number 2, question number 8. Write the difference between carbohydrates and fats. We get carbohydrates from grains like wheat, bajra, rice and sweet items like jaggery and sugar. हमें कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलते हैं डेली फूड के अंदर? हम जो व्हीट खाते हैं, बाजरा, राइस, स्वीट आइटम्स, जैगरी और शुगर, उसमें से हमें रोज़ बरोज़ कार्बोहाइड्रेट मिलते रहता है. फैट्स वी गेट इट फ्रॉम आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट, ग्राउंडनट एंड ऑयल. तो जो फैट्स के सोर्सेज हमारे डेली फूड के होते हैं, वो जो आइटम्स दिए हैं लाइक मिल्क, एग, मीट, ग्राउंडनट्स एंड ऑयल, उससे हमें डेली बेसिस पे फैट्स मिलता है. राइट. नंबर 2, इट गिव्स अस लेस एनर्जी एज कम्पेयर टू फैट्स. फैट्स के कंपैरिजन में कार्बोहाइड्रेट्स हमें कम एनर्जी देता है. इट गिव्स अस मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स. ये कार्बोहाइड्रेट से हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि फैट्स जो होता है वो ज़्यादा एनर्जी देने की वजह से वो हमारे बॉडी में हीट भी रिलीज़ करता है, तो वो हमारे बॉडी को विंटर में वार्म रखता है. यही रीज़न है विंटर में हम लड्डू ज़्यादा खाते हैं. राइट चिल्ड्रन. क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन्स एंड मिनरल्स. नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन विटामिन्स एंड मिनरल्स? विटामिन्स जो होते हैं, विटामिन्स हेल्प्स द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस. विटामिन्स हमारे बॉडी को डिजीज फाइट करने की शक्ति देता है. राइट. सो इट इज़ अ प्रोटेक्टिव फूड. मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड कैरी आउट डिफरेंट प्रोसेसेस. मिनरल हमारे बॉडी के लिए प्रॉपर फंक्शन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा जो दूसरे प्रोसेसेस होते हैं वो कैरी करने के लिए वो हमें एनर्जी देता है. राइट. नंबर 2, दे आर एसेंशियल फॉर गुड आईसाइट, बोन्स एंड टीथ. वो हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है? ताकि हमारे आइज़ अच्छी हो, हम अच्छा देख सकते हैं. राइट. विजन हमारा क्लियर रहे, बोन्स हेल्दी रहते हैं और टीथ भी हेल्दी रहते हैं. मिनरल से क्या होता है? दे आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, ब्लड्स एंड टीथ. यानी वो हमारे बॉडी के बोन्स, टीथ और ब्लड के डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. नंबर 9, गिव रीज़न. स्मॉल किड्स मस्ट बी प्रोवाइडेड प्रोटीन रिच फूड. स्मॉल किड्स को प्रोटीन रिच फूड क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ग्रोइंग एज में होते हैं, तो उनका ग्रोथ रेट तभी बहुत हाई होता है. देयरफॉर दे रिक्वायर मोर प्रोटीन. प्रोटीन हमारे बॉडी को बिल्ड करता है. राइट. तो इसीलिए जब इन्फेंट एज होती है तब प्रोटीन की मात्रा हमारे बॉडी में ज़्यादा जानी चाहिए, ताकि हमारा बॉडी का जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है. प्रोटीन रिच फूड हेल्प्स फॉर्म न्यू ब्लड सेल्स एंड बॉडी टिश्यूज एंड दे हेल्प अवर नर्वस सिस्टम टू फंक्शन प्रॉपरली. यानी वो हमारे नर्वस सिस्टम को प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करती है, और वो हमारे बॉडी के अंदर नए ब्लड सेल्स को डेवलप करती है, हमारे बॉडी टिश्यूज़ को भी मेंटेन रखती है और हेल्दी रखती है. प्रोटीन ऑल्सो हेल्प्स इन फाइटिंग मैनी डिजीजेस. प्रोटीन बहुत सारे डिजीज़ को फाइट करने में भी हेल्प करते हैं. हैंस स्मॉल किड्स मस्ट बी प्रोवाइडेड प्रोटीन रिच फूड. यही रीज़न है जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें प्रोटीन रिच फूड रोज़ देना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2, चिल्ड्रन मस्ट बी अलाउड टू प्ले इन सनलाइट. छोटे बच्चों को सनलाइट में खेलने देना चाहिए. क्यों? वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? विटामिन डी इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ. विटामिन डी जो होता है वो बोन्स के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, और टीथ के लिए भी. दिस विटामिन इज़ प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी इफ़ एक्सपोज टू टेंडर सनलाइट इन मॉर्निंग और इवनिंग. जब बच्चे लोग खेलते हैं धूप में, यानी कड़ी धूप में उन्हें नहीं खेलना है, लेकिन जब बहुत ही लाइट धूप आती है मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में, तब बच्चे खेलेंगे तो विटामिन डी जो बॉडी में रहता है वो एक्टिवेट होता है सनलाइट की वजह से. राइट. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी लीड्स टू डिजीज कॉल्ड रिकेट्स. समझो कि छोटे बच्चों में ये विटामिन डी की कमी आई तो उन्हें रिकेट्स जैसी बीमारी भी हो सकती है. हैंस चिल्ड्रन मस्ट बी अलाउड टू प्ले इन सनलाइट. इसीलिए हमें चिल्ड्रन को मॉर्निंग में और इवनिंग में खेलने देना चाहिए. नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन. मिल्क इज़ अ कंप्लीट डाइट. मिल्क कंप्लीट फूड क्यों है?
Milk contains carbohydrates, fats, proteins, minerals and vitamins. Milk contain almost all the nutrients that our body needs for proper growth and development. मिल्क के अंदर कौन सी चीज़ होती है, कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स। ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे डेली बेसिस पे हमारे बॉडी में जाने चाहिए। तो मिल्क ऐसा सोर्स है जिसके अंदर सब न्यूट्रिएंट्स है। दैट इज़ वाई इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। इफ़ वी ड्रिंक मिल्क ओनली वी विल गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें भूख नहीं लगी है तो हमें क्या बोलते हैं कि चलो बेटा सिर्फ दूध पी लो। तो ये जो दूध होता है वो एक फुल कंप्लीट डाइट है। दैट इज़ वाई योर पेरेंट्स फोर्स यू टू ड्रिंक मिल्क, राइट? सो मिनिमम यू शुड ड्रिंक ट्वाइस अ डे। If we drink milk only, we get all the nutrients and our body growth will not get hampered. Means समझो कि हमारा खाना तो इम्बैलेंस होता रहता है, राइट? लेकिन मिल्क हम 2 बार कंप्लीट पिएंगे तो क्या होगा, उससे जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में चाहिए डेली बेसिस पे वो तो जाएंगे ही, राइट? सो जो हमारा ग्रोथ है वो रुक नहीं जाएगा। Therefore, milk is known as complete diet. Question number 10. Answer the following in details. State the benefit of cooking. कुकिंग के क्या फ़ायदे हैं? जो हम फूड खाते हैं, हम कच्चा भी खा सकते हैं और कुक भी खा सकते हैं, लेकिन कुक्ड फूड के कौन से बेनिफिट्स हैं? द बेनिफिट्स ऑफ कुकिंग फूड आर एज फॉलोज। फूड बिकम्स मच सॉफ्टर आफ्टर कुकिंग। कुकिंग का मेन पर्पस क्या है कि खाना जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। हैंस इट कैन बी कंज्यूम्ड ईजिली। जो सॉफ्ट खाना होता है वो हम ईजिली खा सकते हैं। अगर हमें प्लेट के अंदर दाल और राइस कच्चे दिए जाएं तो फिर हमको खाने में भी टाइम लगता है और वो हमारे बॉडी को डाइजेस्ट भी नहीं होता है। और कुक्ड रहेगा तो वो हमारे बॉडी में ईजिली जाएगा भी और डाइजेस्ट भी हो जाएगा। हैंस इट कैन बी कंज्यूम्ड ईजिली। ईटिंग कुक्ड फूड अलाउज आवर बॉडी टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब मोर न्यूट्रिएंट्स देन ईटिंग रॉ फूड। जो कुक फूड होते हैं उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, राइट, कुकिंग के बाद वो क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, राइट? जो कुक फूड होता है वो सॉफ्ट होता है तो वो हमारे बॉडी को डाइजेस्ट करने में भी इजी होता है और अगर वो डाइजेस्ट जल्दी होता है तो उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन है वो भी फास्ट होता है कंपेयर टू रॉ फूड। कुक फूड कंटेन स्पाइसेस विच मेक द फूड टेस्टी। जब हम खाना पकाते हैं तो हम ऐसे ही नहीं पका लेते हैं, उसके अंदर बहुत सारे मसाले डालते हैं, नमक डालते हैं और बहुत सारे फ्लेवर्स भी डालते हैं। उससे क्या होता है, हमारा खाना टेस्टी हो जाता है और हमें खाने से खाने की इंटरेस्ट बढ़ जाती है, राइट? डाइजेस्टिव जूसेस इंक्रीज एंड फूड गेट्स डाइजेस्टेड ईजिली। अगर हमें फूड टेस्टी लगा, हमारी विशेस ज़्यादा बढ़ी खाने के लिए, तो फिर क्या होगा, जो डाइजेस्टिव जूसेस थे वो एकदम ज़्यादा से रिलीज होंगे और फूड भी जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। कुकिंग ग्रेटली इंक्रीजेज द वैरायटी ऑफ डिशेज अवेलेबल फॉर आवर कंजम्पशन। अब कुकिंग सबके लिए एक पैशन हो गया है, राइट? मम्मी भी कितने अलग अलग डिशेस बनाती है तो उससे क्या होगा, डिशेस ज़्यादा अवेलेबल होंगी और कंजम्पशन भी हमारा अच्छा होगा, राइट? हीटिंग किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। हीटिंग की वजह से क्या होता है, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है फूड में वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं और हमारे खाने को हेल्दी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द न्यूट्रिएंट्स present in our food and write the function of each. The 5 nutrients present in our food are carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, etc. So first is carbohydrate. Carbohydrate mainly provides energy to our body to work properly. Carbohydrate क्या करता है, हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्यों करता है? प्रॉपरली वर्क करने के लिए। Fats provide more energy than carbohydrates and provide heat to the body. They are stored in the body as a source of energy. फैट्स जो होता है हमारे बॉडी को ज़्यादा एनर्जी देता है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट और वो हमारे बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है। दे आर स्टोर्ड इन बॉडी एज सोर्स ऑफ एनर्जी। हम जब खाना खाते हैं तो पूरा खाना जब डाइजेस्ट होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, राइट? तो वो एनर्जी हम स्लोली बाय स्लोली जैसे जैसे एक्टिविटी करते हैं वैसे हम यूटिलाइज करते हैं। तो फैट्स क्या करते हैं,
वो हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं, और जो एनर्जी यूज़ करनी रहती है उतनी यूज़ करके दूसरी एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर स्टोर रखते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन हेल्प्स फॉर्म न्यू सेल्स एंड टिश्यू एंड इट हेल्प्स द नर्वस सिस्टम टू फंक्शन प्रॉपरली। इट इज़ नेसेसरी फॉर बॉडी ग्रोथ। प्रोटीन जो होता है वो हमारे बॉडी में न्यू सेल और टिश्यू बनाने में मदद करता है और हमारे नर्वस सिस्टम को प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प करता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर बॉडी ग्रोथ, वो हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज विटामिन्स। विटामिन्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। वो हमारे बॉडी को डिजीज फाइट करने की शक्ति देता है। विटामिन हेल्प्स इन कीपिंग आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उसे हेल्दी रखने में हमें हेल्प करते हैं। नंबर 5, मिनरल्स। Minerals are essential for the proper functioning of different life process. They are essential for the development of bones, blood and teeth. मिनरल हमारे बॉडी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? जो हमारे बॉडी के फंक्शंस होते हैं उसे मेंटेन करने में, उसे कैरी करने में हमें मदद करते हैं, उसके प्रोसेस करने में हमें मदद करते हैं, और वो हमारे बॉडी के डेवलपमेंट जैसे कि बोन्स, ब्लड, टीथ, ये सारे जो इन बॉडी के पार्ट्स है, जैसे कि ब्लड फॉर एग्जांपल, तो हमारे बॉडी के जो ब्लड रहते हैं उसके अंदर न्यू सेल्स जनरेट करते हैं और ब्लड की मात्रा को भी बढ़ाते हैं। वैसे ही बोन्स को भी हेल्दी रखते हैं और टीथ को भी हेल्दी रखते हैं। राइट चिल्ड्रन? ओके, विद दिस वी कंप्लीट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2. राइट? थैंक यू चिल्ड्रन एंड हैव अ नाइस डे.